अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS606 का लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पार्सिंग के अंदर हम दो जो हैं वो चीज़ें यूज़ करते हैं या दो स्टेप्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक शिफ्ट था और दूसरा स्टेप जो है वो रिड्यूस था। तो आज हम शिफ्ट और रिड्यूस को दोबारा देखेंगे स्टैक के साथ, यानी कि जब पार्सिंग हो रही होती है तो जब हम शिफ्ट करते हैं तो हमारे जिस भी डिजिट से हमने आगे शिफ्ट किया होता है वो हमारा स्टैक के अंदर स्टोर हो जाता है। तो स्टैक को यूज़ करते हुए आज शिफ्ट और रिड्यूस जो है वो दोबारा से देखते हैं। इसके अंदर हम ये एक सिंबल यूज़ करते हैं। जब हम शिफ्ट की कमांड देते हैं तो इस सिंबल को जो है राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया जाता है और इसकी जो भी लेफ़्ट एंट्रीज़ होती हैं वो सारी हम जो है स्टैक के अंदर पुश कर देते हैं। ये देखें, जब हम शिफ्ट एक्शन करते हैं तो जो भी टर्मिनल होता है उसको स्टैक के अंदर पुश कर दिया जाता है और उसके बाद जब हम देखते हैं कि ये हमारा रिड्यूस हो सकता है तो हम उनको पॉप कर देते हैं और उसके बाद फिर एक नॉन टर्मिनल को वहाँ पे स्टैक में पुश कर देते हैं। इस स्टैक के एग्जांपल को हम यहाँ से देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर जो है हमारा जो सिंबल है वो यहाँ पे है। ये सिंबल एक्चुअल में स्टैक में सबसे टॉप वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब ये यहाँ पे है तो इसका मतलब अब स्टैक बिल्कुल खाली है, स्टैक के अंदर हमने अभी कुछ भी नहीं डाला है। ठीक है, तो जब हम शिफ्ट का ऑपरेशन करते हैं तो ये जो सिंबल है ये वन साइड जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, इंट से अगली साइड पे आ जाएगा। तो ये देखें, ये इस तरह इंट से अगली साइड पे आ जाएगा। इंट से अगली साइड का आने का मतलब है कि इंट को हमने उठा के स्टैक के अंदर पुश कर दिया। ठीक है, तो इंट जो है ये यहाँ पे आ जाएगा इस पहले वाले बॉक्स में और ये जो हमारा सिंबल है ट्रायंगल सा ये भी इसी जगह को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी कि क्या होगा कि यहाँ पे अब इंट आ जाएगा। अब समझे स्टैक खाली था, इसके अंदर यहाँ इंट आ गया और ये जो हमारा सिंबल है ये इसी बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद अब हम चेक करेंगे कि क्या इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आपको ग्रामर याद हो तो उसके अंदर जो है हम इंट को ई से रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रिड्यूस की कमांड देंगे और रिड्यूस की कमांड देने के बाद हमने कहा था कि यहाँ जो पार्सर में है उसको हम पॉप कर देंगे तो ये यहाँ से इंट ख़त्म हो जाएगा और क्योंकि ये ई से रिप्लेस हो सकता है तो इंट की जगह फिर हम ई लिख देंगे। तो यही दो चीज़ें हैं जो वहाँ पे हमें बताई हुई थी कि हम क्या करते हैं जब ये काम कर रहे होते हैं पार्सिंग, तो इसके अंदर हम स्टैक को यूज़ करते हैं। जब हम शिफ्ट की कमांड देते हैं तो शिफ्ट की कमांड देने के बाद हमारा जो भी टर्मिनल होता है उसको स्टैक के अंदर डाल देते हैं और जब हम रिड्यूस की कमांड देते हैं तो रिड्यूस की कमांड से जितने भी हैंडल्स जो होते हैं जिनसे रिड्यूस करना होता है उन हैंडल्स को वहाँ से पॉप कर देते हैं और उनकी जगह पे जो एक जिससे हम रिड्यूस कर रहे हैं उसको हम एंटर कर देते हैं। और थर्ड चीज़ ये कि ये जो हमारे पास सिंबल होता है ये हमारे स्टैक की सबसे टॉप वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह आप ये पूरी एग्जांपल भी देख सकते हैं। यहाँ तक आ गया, उसने इंट डाला, इंट को रिप्लेस ई से कर दिया तो यहाँ पे ई आ गया। अभी तक आपका जो सिंबल है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ पे हम दोबारा जो है शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करने के बाद ये यहाँ प्लस पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है अब ये प्लस को उठाएगा और यहाँ स्टैक के अंदर डाल देगा। इसके बाद हम चेक करेंगे क्या ई प्लस को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ई प्लस को रिप्लेस नहीं कर सकते। दोबारा फिर जो है हम शिफ्ट की कमांड देंगे और शिफ्ट की कमांड देने के बाद ये ओपन पेरेंथेसिस से अगली साइड पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब ये ओपन पेरेंथेसिस को लेगा और इसे भी स्टैक के अंदर डाल देगा। अब हम चेक करेंगे क्या ओपन पेरेंथेसिस प्लस और ई को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसी कोई ग्रामर में प्रोडक्शन नहीं है कि इनको रिप्लेस कर सकें। इसके बाद फिर हम एक और जो है वो शिफ्ट की कमांड देंगे और ये आपका जो सिंबल है ये एक और राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इंट से अगली साइड पे आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन जो है वो इस तरह से बन जाएगी। क्योंकि अब ये इंट से अगली साइड पे आया है तो इंट को भी लेके ये यहाँ पे डाल देगा स्टैक के अंदर। स्टैक के अंदर इंट डालने अब यहाँ पे उसने क्या किया है कि इंट डाल दिया है। इंट डालने के बाद अब वो चेक करेगा क्या इंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ भी देखा था इंट को ई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ रिड्यूस की कमांड देगा और इंट को जो है वो हम यहाँ से पॉप कर देंगे और इसकी जगह हम ई लिख देंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है स्टैक हम यूज़ करते हैं। स्टैक यूज़ करने के लिए तीन चीज़ें हैं हमारे पास। जब हम शिफ्ट की कमांड देते हैं तो यहाँ से हम एक टर्मिनल को लेके उसे स्टैक के अंदर पुश कर देते हैं और जब हम रिड्यूस की कमांड देते हैं तो हम यहाँ से
टर्मिनल को ख़त्म करके एक नॉन टर्मिनल को स्टैक के अंदर पुश कर देते हैं। और थर्ड चीज़ ये है कि ये हमारा जो सिंबल है ये स्टैक में सबसे टॉप वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास डिस्कवरिंग हैंडल्स, कि हैंडल्स क्या होते हैं और इनको डिस्कवर कैसे किया जाता है। देखिए जब हम स्टैक के अंदर डाल रहे थे तो हमने बात की थी कि ये देखें यहाँ पे आ गया है, तो हम चेक करते हैं कि ठीक है यहाँ पे हमने इंट रखा था और इंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम ये रिड्यूस की कमांड देते हैं और इंट को से रिप्लेस कर देते हैं। तो वो कह रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो फिर हम रिड्यूस की कमांड देंगे। रिड्यूस की कमांड देने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ये हमारे पास हैंडल होता है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि एक हैंडल हमारा जो है वो बन गया हुआ है, अब हमने इसको रिप्लेस करना है, रिड्यूस की कमांड देनी है। तो यही चीज़ वो कह रहा है कि हम जो है कैसे डिस्कवर करेंगे कि हमारे हैंडल्स जो हैं वो बन गए हैं। तो इसमें सिंपल क्या करते हैं, ये देखें हमारे पास जब ये बन रहा होता है तो एक हमारे पास ग्रामर भी मौजूद होती है। तो हम जब भी कुछ स्टैक के अंदर डालते हैं तो डालने के बाद हमारी जो भी टॉप वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम एक एक करके चेक कर लेते हैं अपनी ग्रामर के साथ, क्या ये ग्रामर के साथ मैच हो रहा है। यानी कि इस तरह हमारी ग्रामर लिखी होती है ना कि हम कहेंगे ई को इंट से रिप्लेस कर सकते हैं, ऊपर अगर लिखा हो कि आप जो है वो ए को ई से रिप्लेस कर सकते हैं, इस तरह से हमारी ग्रामर लिखी हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जब भी कोई चीज़ स्टैक में डालते हैं हर स्टेप पे हम चेक कर लेते हैं यहाँ ग्रामर में आके क्या ये रिप्लेस हो रहा है। अगर ये रिप्लेस हो रहा हो तो हम रिड्यूस की कमांड दे देते हैं। तो उसने पूछा था कि हम अपने जो हैंडल्स हैं उन्हें डिस्कवर किस तरह कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि उसकी हमारी जो राइट हैंड साइड होती है उसको हम जो है वो प्रोडक्शंस जो हमारे पास ग्रामर के अंदर होती हैं उनके साथ हम जो है वो कंट्रास्ट करते हैं या कंपैरिजन करते रहते हैं उनका। और जब हमें हैंडल मिल जाता है, जब उनके साथ सेम हो जाती हैं, यानी कि जो हमारे पास स्टैक में वैल्यू है और जो उधर है वो जब सेम हो जाएंगी तो हम उसको कहेंगे कि हमें हैंडल जो है वो डिस्कवर हो गया। वो उस हैंडल को हम पोटेंशियल हैंडल कहते हैं, ठीक है, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर जब हमारे पास बन जाएगा तो हम उसको फिर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आगे हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसको आपको जो है वो पता चल जाएगा। यहाँ पे हैंडल प्रूनिंग की बात हो रही है। पहले उसने कहा कि हैंडल्स को डिस्कवर कैसे करते हैं, तो सिंपल हम अपने जो भी हमारे स्टैक के अंदर होगा हम उसको जो है कंपेयर करते जाएंगे ग्रामर के साथ, और जहाँ मैच हो जाएगा हम कहेंगे कि जी हैंडल हमारे पास डिस्कवर हो गया। हैंडल प्रूनिंग क्या है, देखिए प्रूनिंग जो है ये गार्डनिंग का वर्ड है, इसका मतलब होता है शाखों को काटना। तो जब भी हमारा एक हैंडल डिस्कवर हो जाएगा तो उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। यानी कि वो अगर हमारी एक कमांड जो है वो इस तरह से है, जैसे ये देखें अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रामर है इसमें EXPR माइनस टर्म जो है इसको रिप्लेस कर सकते हैं EXPR से, ठीक है। तो अगर हमारे स्टैक के अंदर नीचे टर्म है, ऊपर माइनस और ऊपर है EXPR, तीन चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो हम इन तीनों को पॉप कर देंगे और उसकी जगह सिर्फ EXPR लिख देंगे। तो ये प्रूनिंग हो गई ना, यानी कि हमने क्या किया कि ये एक बड़ी सी शाख थी, इसको काट दिया और इसको छोटा कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है हैंडल प्रूनिंग कहा जाता है। यानी कि प्रूनिंग के अंदर आप क्या करते हैं, रिड्यूस की कमांड देते हैं और बस इसके अंदर आप रिड्यूस की कमांड देते हैं और आपकी जो है वो प्रूनिंग हो जाती है। अब ये देखें ये दोनों चीज़ें हमें क्या कह रही थी, ये हमने डिस्कवर हैंडल की है और उसकी प्रूनिंग की। तो वो कहता है आपने एक्चुअल में करना क्या है, सबसे पहले जो है वो आपने सिंपली क्या करना है, पुश कर देना है जो भी आपका करंट इनपुट टोकन होगा उसको स्टैक पे। और दूसरे नंबर पे हमने क्या किया है कि हमने स्टैक के अंदर इंश्योर करना है कि जो भी हैंडल्स बन रहे हैं उनको जो है वो हम रिड्यूस की कमांड दे दें अगर दी जा सकती है, वरना फिर हम उसके अंदर दोबारा एक और जो है वो टोकन जो है इंसर्ट कर देंगे स्टैक पे। अगर हमारे लेक्चर से आपकी हेल्प होती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो देखें एल्गोरिथम आ गया। यही जो हमने ऊपर बात की थी इसी को उसने जो है वो एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख दिया है। तो इसको हम देख लेते हैं। ये देखें क्या करना है, हमने सबसे पहले जो है स्टैक के अंदर आपने एक डॉलर साइन पुट कर देना है कि स्टैक जो है वो हमारी खाली नहीं होती। हमने जब बात की थी तो हमने कहा स्टैक खाली होती है, लेकिन एक्चुअल में हमारी स्टैक में एंड पे जो है हमारे पास वो एक डॉलर साइन पड़ा होता है। डॉलर साइन किस लिए पड़ा होता है, ताकि जब हमें एंड पे डॉलर साइन मिले तो हमें पता चल जाए कि ठीक है हम एंड पे पहुंच गए हैं, अब इसके आगे और कोई वैल्यूज़ नहीं है।
तो आपने क्या करना है, एक स्टैक बनानी है और सबसे पहले उस पर आपने एक डॉलर साइन को पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट टोकन लेना है, जो भी यानी कि जैसे हमारे पास वो इक्वेशन लिखी हुई थी, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपने क्या किया कि आपका जो है वो सिंबल यहाँ पे था अगर, और आपने जो है सबसे पहले स्टैक में ये पुट कर दिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट टोकन लेना है। नेक्स्ट टोकन क्या है, इंट, ठीक है। इस इंट को आपने क्या करना है, इस इंट को भी जो है हम स्टैक के अंदर पुट कर देंगे। ओके, हो गया। अब वो कहता है अब आपने लूप के अंदर चले जाना है। लूप के अंदर आपके स्टैक में जो भी है, अगर तो वो टॉप ऑफ द स्टैक, आपके स्टैक में हमने अभी टॉप पे क्या रखा था, इंट, ठीक है। कहता है अब आपने क्या करना है कि आपके स्टैक के टॉप पे जो भी है, अगर तो वो रिप्लेस हो सकता है, अगर उसकी कोई प्रोडक्शन बन रही है आपकी ग्रामर के अंदर, तो क्या करें कि उसको ख़त्म कर दें, उसको पॉप कर दें। ये जो हमने रखा था इसको पॉप कर दें और उसकी जगह पे जो जिससे वो रिप्लेस हो रहा है वो पुट कर दें। यानी कि इसको पॉप कर दें और इसकी जगह पे आप जो है वो जो जिससे रिप्लेस हो रहा है वो पुट कर दें, ठीक है। और इसके बाद जो है वो कहता है कि आपने ये कब तक करते जाना है, जब तक आपको डॉलर का साइन नहीं मिल जाता। तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अगर हमारे पास स्टैक में बहुत सारी वैल्यूज़ भी हों तो हम एक एक करके उससे रिड्यूस करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे, जब तक हमें डॉलर का साइन नहीं मिल जाता। ये तो बात हो गई अगर वो रिप्लेस हो सकती है। कहता है एल्स, अगर आपको एंड पे डॉलर का साइन भी नहीं मिला और वो रिप्लेस भी नहीं हो रही, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे इसकी जगह जो है वो प्लस पड़ा हुआ था, अब एक्चुअल में मैं इसे साफ़ करूँगी तो सारा साफ़ हो जाएगा। ये देखें, अगर हम कहें कि यहाँ पे डॉलर साइन के बाद हमारे पास यहाँ पे प्लस पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे प्लस पड़ा हुआ है, तो अगर हम चेक करें तो यहाँ पे इस वाले लूप में आएंगे तो इस वाले लूप में वो कह रहा है कि अगर रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, लेकिन प्लस तो किसी से भी रिप्लेस नहीं होता, तो इसका मतलब है ये लूप तो फिर हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि इस पे आ जाएंगे। अब वो कहता है कि अगर आपको एंड पे डॉलर साइन भी नहीं मिला और वो रिप्लेस भी नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है कि नेक्स्ट टोकन जो भी है वो आप पुट कर दें, ठीक है। अब इसे छोड़ दें आप स्टैक में और जो भी आपके पास इक्वेशन में नेक्स्ट जो भी वैल्यू है उसको लाएं और स्टैक के अंदर पुट कर दें। तो यही चीज़ हमने बात की थी कि हम वो जब हमने एग्जांपल देखी थी यहाँ पे, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ क्लियर की थी। ये देखें, यहाँ पे हम बिल्कुल यही काम कर रहे थे। हम क्या करते थे कि इसको ऐसे एक आगे शिफ्ट करते थे, इसको जो है उठा के स्टैक में डाल देते थे। स्टैक में डालने के बाद अगर ये रिप्लेस हो रहा होता था तो रिड्यूस की कमांड देते थे। अगर ये नहीं हो रहा होता तो फिर हम क्या करते हैं कि अगली वाली उठाते हैं और उसे भी अंदर डाल देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये और प्लस था और नहीं हो रहा था, तो फिर हमने ये जो है ओपन पेरेंथेसिस इसको भी डाल दिया था। और इसी तरह ये तीनों भी किसी से रिप्लेस नहीं हो रहे थे, फिर हमने इंट डाला था और इंट रिप्लेस हो रहा था तो उसको हमने ई से रिप्लेस कर दिया। तो ये इसी चीज़ का जो है वो आपको पूरा एल्गोरिथम यहाँ पे लिख के दिखा दिया हुआ है। तो आज का हमारा इतना ही लेक्चर था। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।